1971 की जो वॉर थी साहब, इस लड़ाई में अरुण खेत्रपाल का सबसे निर्णायक क्षण कौन सा था जब उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया था? अरुण खेत्रपाल साहब की जो जहाँ पे भी तैनात थे बॉर्डर पे, उसकी बता रहा हूँ कि वो अरुण खेत्रपाल हमसे जूनियर थे और एनडीए में वो बस अभी मतलब हम तो 68 में 66 में पास आउट हो गए थे। वो बाद में जब पास आउट हुए मतलब वो भी लड़ाई में गए, बहुत ही छोटे उम्र के थे, हमसे भी छोटे थे, 21 थे। हम तो उनसे 1.5-2 साल बड़े थे, वो 21 ईयर्स के थे। और उन्होंने उनका जो योगदान था वो इसलिए था कि उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि भाई अभी तो तेरे को पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, हमारी रेजिमेंट लड़ाई के लिए जा रही है, तो कहता मैं भी जाऊंगा। तो उनका कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप तो ट्रेनिंग नहीं हुई है। वो अड़ गए। जब उसको ऑर्डर दिया तो रोने लगे, कहते कमांडिंग ऑफिसर के टेंट में रोए कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो कमांडिंग ऑफिसर ने कहा अच्छा भाई इसकी यहाँ पे एक क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम करा देते हैं, और वो करा के उसको लड़ाई के लिए, और उसने बड़ा अच्छा अपना हिम्मत दिखाई और वो कहती मैं लड़ाई में चला गया। और जब लड़ाई में गया तब उसके मेजर चीज़ ये थी कि टैंक में जब आपके गोला लग जाता है और आग लग जाती है, आपको टैंक को छोड़ना पड़ता है। इसके टैंक, ये लड़ाई हो रही है, इसके टैंक पे भी गोला लगा, इससे भी एक टैंक इससे गिराया, इसके उनके दूसरे टैंक पे गोले लगे, एक दूसरे को लग रहे हैं, आग लग रही है, टैंक आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो इसको जगह लगा कि आग लगी है, तो इसने कहा नहीं, हम तो फिर हमला जारी रखा। तो इसने अपने क्रू को बोला अगर भाई देखिए आप जिसको कूदना है बाहर जो हो जाए। अब इसका डिटेल मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता सीक्वेंस क्या था, पर ये मेरे को पता है कि ये इसने जब गन को मैन किया, जलते टैंक में उसने दुश्मन के टैंक को गिराया, ध्वस्त कर दिया। जब दुश्मन के टैंक को ध्वस्त कर दिया, खैर इसकी मौत हो गई। ये आया फिर उसको जब निकालने की कोशिश की, पानी वानी दिया, स्वर्गवास हो गया। खास बात यह है कि जिस पाकिस्तानी का टैंक डिस्ट्रॉय किया था, वो लड़ाई के बाद का कुछ सालों बाद रिटायर हो गया ब्रिगेडियर। तो इसने खेत्रपाल साहब के फादर को इनवाइट किया, लेटर लिखा कि आपके लड़के ने के साथ युद्ध में मेरा टैंक ध्वस्त हुआ था, जिसमें वो आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ, आप मेरे मेहमान बन के आइए। मतलब वो आए, वो गए और उनको वाह भगत की, बहुत इज्जत अफजाई करी। मतलब कहने का मतलब यह है एक योद्धा दूसरे योद्धा को किस तरीके से ट्रीट करता है ये भी देखा गया। पर सबसे बड़ी बात है जो खेत्रपाल का जो रोल रहा, जो उसका जो कार्य रहा, वो इतना ही सराहनीय है कि वो एक किस्म से मॉडल बन गया। उसकी याद में अब एनडीए में ट्रॉफी भी है और कई चीज़ें हैं। मतलब अरुण खेत्रपाल वो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है एक वीर को होना चाहिए, वो था। 10 टैंक गिराए और मार गिराए और जलाया। और कहने का मतलब है उसके कार्यक्रम से और उसके हुनर से, उसकी वीरता से जो हमारे फौजियों को और जिनको प्रोत्साहन मिला, जो मोटिवेशन मिला, वो बिल्कुल ही अद्वितीय था। और उसका कमांडिंग ऑफिसर अभी तक इस बात को नहीं भूला, मरते दम तक उसको नहीं भूला कि मेरे पास एक ऐसा शेर जवान भी था।